चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। तो आज हम लोग मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन करा दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स का भी सॉल्यूशन करा दिया गया है। और आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है ना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चा पार्टी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिंदास। चलिए, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग और भी जबरदस्त बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन दिए गए, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। आप यह आपका पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे कंप्लीट सॉल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन का कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का जारी जो हुआ है उसी का हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन की कहानी और कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए तो देखेंगे हम लोग। चलिए, अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है बेटा। चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन सा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, जो कि 5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और बना करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। चलिए बच्चों, तो हम पहले इस क्वेश्चन को मेन बोर्ड के ऊपर लेकर आने चाहते हैं, ताकि इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो आराम से बना सकें। देखते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए बच्चों देखेंगे, आपका 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाएं। अब ध्यान से देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा मेरे बाबू, मेरे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट करते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, 1/x-1 और x² प्लस x+1 इंटू में बन गया डी। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का कोई वैल्यू रहता है तो हम लोग यहाँ पर अलग से मान लेते हैं 1/x-1 और क्या बनेगा x² प्लस x+1। इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसके लिए a/x-1, इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे bx प्लस c/(x² प्लस x+1) मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालिएगा हम। तो ए का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल, ए के नीचे का वैल्यू हटा देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1/(x² प्लस x+1) और x का वैल्यू बेटा 1 पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, 1/(1/) बन गया बेटा 1² प्लस 1+1 मतलब 1/3। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दोनों तरफ एलसीएम निकाल दें। तो क्या बन जाएगा, 1/(x-1) x² प्लस x+1 और उसके आगे अब यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा। तो क्या बन जाएगा, x-1 x² प्लस x+1 क्रॉस मल्टीप्लाइड करिएगा। तो क्या बन जाएगा, ax² प्लस में a प्लस में a और इसका x से मल्टीप्लाइड करें इधर, क्या बन जाएगा, bx² प्लस में बन गया c माइनस में बन गया b और यहाँ पे बन गया बेटा माइनस में c। ये आपका वैल्यू बन गया। अब दोनों तरफ से देखेंगे, ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया बेटा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, 1 इज इक्वल टू ax² प्लस a प्लस a प्लस में a प्लस में bx² प्लस cx माइनस bx माइनस c। यहां से हम लोग क्या करते हैं,
पहले कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। x के पावर 2 को तुलना करने पर और इसके बाद नियतांक को तुलना करने पर, तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करके देखते हैं। यहां पर आपको x के पावर 2 का कोई टर्म नहीं है, 0 बराबर a, अब प्लस में बन गया b, तो b बराबर बन गया माइनस a, तो b का वैल्यू बन गया -1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पर b a का वैल्यू निकला हुआ है। अब यहां से तुलना करिएगा नियतांक को, तो 1 बराबर में क्या बन गया, a माइनस सी, इसको इधर लाइए, इसको उधर लेकर जाइए, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 3 -1, सोल्व कर देंगे -2 डिवाइडेड बाई 3, ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया और सी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, इन तीनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x -1, समीकरण 1 में रखे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाई x -1 और दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू निकला हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 3 x -1 और b का वैल्यू दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई 3 -2 डिवाइडेड बाई 3 x² प्लस x प्लस क्या बन गया 1। अब क्या बनेगा देखेंगे ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई x -1 x² प्लस x प्लस 1 इंटू में दिया। अब 1 बटा में 3 को मैंने बाहर कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई x -1 इंटू दिया, यहां पर -1/3 को मैंने बाहर कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या बन जाएगा बोलिए बेटा, यहां पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हमने लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या दे रखा है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू में दिया। यहां पर आपको जो भी दे रखा है x -1 x² प्लस 1 इंटू में क्या दिया हुआ है dx, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जो भी मान दे रखा है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहां पे ये जो वैल्यू दिया है ना, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं I1, इसका वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के वैल्यू को हमने I1 पुट कर लिया, इसको अलग से निकाल करके उसका वैल्यू वहां पर हम लोग रख देते हैं। यहां पर चूंकि I1 बराबर क्या दे रखा है बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2x अब प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर बन गया बेटा x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं 1/2, यहां पर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 अब प्लस में 3 मैंने अलग अलग कर दिया, तो x² प्लस x प्लस 1 इंटू बन गया डी। अब क्या कर रहे हैं 1/2, देखिए यहां पे इसको अलग कर देते हैं, नीचे में आ गया x² प्लस x प्लस 1 इंटू में डी, और 3 को बाहर कर दें, ठीक है, 3 को बाहर कर दिए, तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में क्या बन गया डी। ये 1/2 सबके साथ है, ये सबके साथ था। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दें, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में क्या बन गया डी। अब यहाँ पर भी निकल गया, इसका वैल्यू यदि पता चल जाए तो आप काम बन जाएगा, इसका वैल्यू अब पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले पेज के ऊपर चलते हैं। यह I1 का वैल्यू था, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से I1 का वैल्यू को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, क्या कि अगले पेज पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या दिया है अगला पेज पर, यही आपको दिया हुआ था। इसके आगे चलेंगे हम लोग, अब इसके आगे चलेंगे बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा प्लस में आ रहा है एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर, जितना प्लस के उतना ही माइनस भी करना है, पहले से क्या दे रखा है 1 इंटू में हो गया डी। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से लेकर यहां तक तो बन गया आपका फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ कर दे तो 3 आपका बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइड बाई 4 बन गया, इनटू में आपका क्या चल रहा है डी। अब क्या बन गया देखेंगे ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको मैं √3/2 का लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1/2 है, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या बन गया डी। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन बनता हुआ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2, ये आपका वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई √3/2 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए। अब प्लस में क्या बन जाता है सी, तो देखिए 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आएगा इंटू tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो 2x प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 बटा में √3, अब प्लस में क्या बन गया सी। ये जो वैल्यू बना है I1 का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं किस पे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में सारा वैल्यू हम देते हैं, तो समीकरण 2 को ध्यान से देखें, तो यही आपको समीकरण 2 दिया हुआ है, मैं समीकरण 2 को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। चलिए समीकरण 2 जो दिया गया है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू पूरा समीकरण 2 को हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे। चलिए समीकरण 2 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको समीकरण 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समीकरण 2 दिया हुआ था, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, समीकरण 2 से। तो अब क्या बन जाएगा यहां पर बोलिए, 1/3 इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/3, इसका वैल्यू आपने निकाल रखे यहाँ पे 1 डिवाइड में इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में √3 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, और √3 प्लस में क्या बन गया c। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1/3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस में 1/6 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
यहाँ पर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 और tan इनवर्स 2x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 अब प्लस में हो गया c। ये बेटा आपका आंसर हुआ है पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? थोड़ा सा लॉन्ग है, मैंने आपको बोला हूं कि इस बार जो बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है काफी लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए अपने तैयारी में कोताही नहीं बरतिएगा। तैयारी में थोड़ा सा भी आपने ढिलाई बरता तो समझिए कि आपका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए तैयारी आपको बिल्कुल अपने लेवल को बढ़ा करके करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा गया है इस बार के मॉडल सेट में। ठीक है, तो लेवल बहुत हाई रखा गया, इसलिए लेवल आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को नहीं डाउट है? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिखा है, प्रूफ करने के लिए दिया गया है, 5 मार्क्स का प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका देखने में लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां पर देखें एलएचएस से हम चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। क्या दे रखा है? कॉस इनवर्स कॉस यंग्स प्लस में कॉस वाई टोटल के डिवाइडेड में 1 माइनस, यहां भी 1 प्लस है, cos x इंटू कॉस वाई। ये आपको वैल्यू दे रखा है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इन सब का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, cos x और cos y का वैल्यू हमें पता है कि क्या वैल्यू होता है, तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं। एलएचएस से चल रहे हैं, तो यहां पर देखिए चूंकि cos x बराबर आपको पता है कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां पर cos y का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, और tan x डिवाइड बाई 2 बराबर u, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं tan y डिवाइडेड बाई 2 बराबर भी। तो क्या बन जाएगा बोलिए, cos x बराबर 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर यहां पर आ गया, और यहां पर cos y बराबर 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। तो अब यहां पर समझिएगा, अब समझिएगा यहां पे क्या बन गया। यहां से हम लोग चलेंगे, जो एलएचएस आपका चल रहा है, जो एलएचएस आपका चल रहा है, देखिएगा यहां पे क्या चल रहा है आपका, कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी स्क्वायर टोटल के डिवाइड में। अब टोटल के डिवाइड में क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, cos इनवर्स 1 प्लस यू इंटू भी, तो क्या बनेगा 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू में 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। यहां से आपका वैल्यू क्या बन गया, देखिए एलसीएम निकालने ऊपर 1 प्लस भी स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये भी है और ये यू है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, प्लस में क्या बन जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर,
और टोटल के डिवाइड में यहां पर भी बन जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर। यहां से देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर देखिए अब इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाइड करिएगा तो क्या बनेगा, अब इसको समझने वाली बात है। चलिए तो हम पहले नीचे ही मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स। देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाइड 1 इंटू 1 इंटू क्या बन जाएगा भी, तो प्लस में भी स्क्वायर, फिर माइनस में यू स्क्वायर, फिर आपका बन गया माइनस में यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बन गया माइनस में यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। टोटल के डिवाइड में क्या आ रहा है 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस में भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बोलिए 1 के बाद माइनस यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर और प्लस में यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। तो देखिए कुछ वैल्यू आपका कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, यू स्क्वायर भी स्क्वायर यू स्क्वायर भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका कॉस इनवर्स। देखिए 1 प्लस 1 बन गया बेटा आपका 2 माइनस 2 यू स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में 2 प्लस 2 यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। अब क्या बन गया यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 कॉमन निकालने 1 माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्या बने यू इंटू भी का होल स्क्वायर, टोटल के बटा में 2 इंटू 1 प्लस यू इंटू भी का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस देखिए यू इंटू भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इंटू भी का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन 2 tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स यू इंटू भी। तो अब क्या बन गया 2 इंटू tan इनवर्स, u का वैल्यू यहां से रख दीजिए, u का वैल्यू हमने क्या माना है tan इनवर्स x/2 tan x/2 इंटू tan y डिवाइड बाई 2, और यही हमें RHS में प्रूफ भी करना है। हमें यही ना RHS में प्रूफ करना था। एक बार देख लीजिए सभी बच्चों देखते रहिए और क्वेश्चन को बनाते चलिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन गया है, कौन सा फॉर्मूला, और 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने नीचे लिख दिया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है। देखिए मैंने बोला स्टार्टिंग से कि इस बार आपके मॉडल सेट में पूछे गए क्वेश्चन काफी जोरदार है, इसलिए आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं जो कि काफी लॉन्ग क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 33 नंबर, आपको इसको सोल्व करके बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 30। चलिए ये भी आपका सॉल्यूशन किया जाए, तो देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं आंखों देखा हाल इसका वैल्यू क्या है। यहां पे क्या करते हैं सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो दिया गया है a प्लस
बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इधर आपका चलो ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका आ गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस करिए, C1 में माइनस करिए C1 माइनस C3, एंड C2 में माइनस कर दीजिए C2 माइनस C3। तो माइनस करने के बाद देखिए यहां पे क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहां पर आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे बेटा बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर आपका ए स्क्वायर चल रहा है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, चलिए यहां पर माइनस भी तो करना है, माइनस ए स्क्वायर, यहां पर आ गया माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग वहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पा रहा है, तो क्या बन जाएगा यहां पे, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ बेटा बी प्लस सी दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधारने की जरूरत है, बी प्लस सी दे रखा है। चलिए देखेंगे यहां पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, अब बी प्लस सी, बाकी तो सही है, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, वो थोड़ा चमक रहा था नहीं दिखा, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस में ए बन गया 0, यहां पर सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहां पर बन गया 0, यहां पर भी फॉर्मूला लगा दिया जाए तो सी प्लस ए माइनस बी और आएगा सी प्लस ए प्लस बी, नीचे भी फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस, चले यहां पर भी आपको कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहां पे ए प्लस बी, यहां पे आपको दिया हुआ है सी, ये मिस्टेक कैसे लिखा गया है, चलिए देखेंगे बेटा, यहां पे आपको दिया गया है सी स्क्वायर है, यहां पर भी आपको सी स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में सी स्क्वायर दे रखा है, और चलिए यहां पर भी आपका आ गया सी स्क्वायर, तो अब यहां पर सॉल्यूशन कर देंगे तो क्या बनेगा, सी माइनस ए माइनस बी और आ गया सी प्लस ए प्लस बी, बाकी तीसरे में तो कोई परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं, क्लियर हुआ। अब क्या करना है कि देखिए पहले में से और दूसरे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहां पे, बी प्लस सी माइनस ए 0, नीचे में आ गया सी माइनस ए माइनस बी, और यहां से क्या बन गया 0 0, यहां पर बन रहा है 0, उसके बाद आपका बन रहा है और सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां पे जो दिया हुआ है ना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हटा ही देते हैं, तो क्या करते हैं यहां पर कि R3 में माइनस करिए, R3 में माइनस करिए R1, अब प्लस में क्या चाहिए R2, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, पहले में कोई चेंजिंग नहीं करना है। बी प्लस सी माइनस ए, जीरो ए स्क्वायर, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, बी स्क्वायर। इसको माइनस करके सोल्व करिएगा तो सी से सी कटेगा, एक कट जाएगा, माइनस में 2b बचेगा। यहां पे आप सोल्व करेंगे, सी कैंसिल होगा और आपका b कैंसिल होगा, माइनस में 2a बचेगा। यहां पे इसको होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2ab बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या दिया है बोलिए, b प्लस सी माइनस ए, ये दोनों डिलीट हो गया, ये और ये डिलीट हो गया, तो क्या बन गया आपका, c प्लस ए माइनस बी माइनस 2a, और यहां पर आपका आ गया, क्या बन गया, देखिए ये और ये डिलीट हो गया, बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, अब उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर, ये दोनों भी डिलीट हो गया, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, माइनस में 2b माइनस में 2a। अब देखेंगे ध्यान से कि अब यहीं पे तो सारा खेल है बेटा आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, b प्लस सी माइनस ए, यहां पे क्या करते हैं कि इसमें से b कॉमन है और यहां से 2a कॉमन है, तो 2ab कॉमन निकलेगा, तो बोलिए क्या बन गया, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, c प्लस ए माइनस बी, एगो b कॉमन निकला, b बचेगा, ये आपका 2a कॉमन निकल गया है। ठीक ना, तो 2a कॉमन निकल गया तो माइनस में 1 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, और 2a कॉमन निकल गया है, तो b बच रहा है आपका। ठीक है, ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, चलिए यहां पर b भी नहीं बचेगा, यहां पे आपका क्या बचेगा, क्योंकि इसमें से एक b यहां से 2a कॉमन निकाल दिए हैं, यहां पे फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां से देखिए 2 कॉमन निकाल दिए, क्या कॉमन निकाल दिए, 2। चलिए माइनस 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस में 2 कॉमन निकाल दें, क्या बच गया, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, यहां b बच गया और यहां पर a बच गया। चलिए अब आपका सब कुछ बनता हुआ दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर 2ab यहां से दिख रहा है आपको, और आपको दिख पा रहा है a स्क्वायर बी। चलिए यहां से भी b कॉमन निकाल सकते थे, चलिए यहां पे थोड़ा सा और भी हम लोग बढ़ा दें। ठीक है, यहां से हम डायरेक्टली कॉमन निकाले, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहां पे हटा दीजिए इसको। चलिए इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर और अभी आपको सिंपल कर देते हैं। देखिए ए स्क्वायर तो है, पहले वाले में से माइनस 2b कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपको, 0 1 सी प्लस ए माइनस बी, और माइनस में क्या बन गया, 2b। देखिए 2ab यहां से भी कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा, 2ab, ये बाहर निकलेगा, b प्लस सी माइनस में a, और यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, c प्लस ए माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में आपका चल रहा है, ये तो जीरो हो गया, माइनस में c प्लस ए माइनस में क्या बन जाएगा, b, तो आपका यहाँ पे ये माइनस करेंगे माइनस, तो ये भी आपका बन जाएगा बेटा माइनस। देखिए क्या बन गया यहाँ पे, ये माइनस में c माइनस में प्लस में b। अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, इन सब को मल्टीप्लाइड करिए, सब कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, इन सब को मल्टीप्लाइड करिए तो क्या बन जाएगा, देखिए b इंटू सी बी सी प्लस ए बी, और प्लस में क्या बन गया, सी स्क्वायर, यहां से बन गया प्लस में सी ए माइनस में ए सी, और माइनस में ए स्क्वायर, प्लस में आपका बन गया सी। देखिए और इसके बाद आपका जो वैल्यू बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू जो आपको बन गया
चलिए ठीक है, यहां से एक वैल्यू ए बचा हुआ है, ए से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में ए सी, और यहाँ पे आ गया प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में बन गया आपका ए बी। देख लीजिए कट के नहीं कट रहा है, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए तो देखेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ए सी से ए सी आपका कैंसिल हो गया, और कुछ ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2ab a प्लस बी प्लस सी, यहां देखिए बी सी स्क्वायर और ए सी, इन तीनों में से सी कॉमन निकालें, क्या बचेगा सी, यहाँ पे क्या सी कॉमन निकाले है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बी, प्लस यहाँ पे बचेगा सी, और यहाँ बचेगा आपका ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2abc, इन दोनों को एक साथ कर दें तो a प्लस बी प्लस सी, तो इन दोनों का क्या होल क्यू, और यही आपका मेरा आंसर बनेगा। ये देखिए डिटर्मिनेंट का पूरा मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था उस क्वेश्चंस का चलिए इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। एक बार जल्दी से देखिए, तो जहां पे भी दिक्कत लगे कि यहां पर डाउट है बिल्कुल पूछना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन पता है ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी भी तारीफ करिएगा उतना ही कम होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलिए देखेंगे, और अपनी हौसलों को तोड़ना नहीं है, क्वेश्चन दिया है लेवल को बढ़ाना है, आपके पास समय, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। चलिए बेटा, तो आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे आपका इसके बाद दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशंस को हम लोग बनाएंगे। देखिएगा डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस को बनाएंगे, ये आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है, जो कि हम लोग देखते हैं ये आपके क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का आपके एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है, यह क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको दिया गया है क्या दिया है बोलिए, x के पावर y के पावर x बराबर 1, तो हम लोग मान लेते हैं u बराबर x टू दी पावर y एंड v बराबर y टू दी पावर x। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हमने u माना है, इसको क्या माना है v, तो इसका मतलब क्या बन गया u प्लस v बराबर 1, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यंग, तो क्या बन जाएगा du अपॉन में dn प्लस dv अपॉन में dn, कांस्टेंट का हो गया 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम लोग नाउ लेट कर लेते हैं, नाउ क्या दिया है u बराबर x टू दी पावर y, ठीक है, यहां से हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर जैसे आप लॉग लीजिएगा तो बन गया लॉग u बराबर लॉग x टू दी पावर y, तो लॉग u बराबर क्या बन जाएगा y इंटू एक्स टू दी x लॉग या। अब यहां पे औकलन करने की जरूरत है, अब क्या करने की जरूरत है, औकलन करने की जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे, औकलन करेंगे, देखिएगा क्या बनेगा। चलिए तो देखेंगे ध्यान से, अब हम लोग औकलन करते हैं और इन सब की वैल्यूज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोनों तरफ औकलन करने पर या डिफरेंशिएट करने पर औकलन करिए तो क्या बन जाएगा बोलिए, d अपॉन में डी लॉग u बराबर d अपॉन में डी x इंटू, x नहीं है y इंटू
लॉग यंग, तो चलिए इसका हो जाएगा 1/u इंटू लॉग इंटू में du बाई डी एक्स, इंटू में क्या बनेगा du बाई डी एक्स। देखिए पहले को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस में दूसरे को छोड़ दिए तो पहले का डिफरेंशिएशन। अब u को इधर लेकर आ गए, du बटा में dx बराबर में आ गया u इंटू वाई, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे, और यहां पर हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, ठीक है, पहले को छोड़े दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़े पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आपका बन क्या गया y डिवाइडेड बाई यंग प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी, ये आपका वैल्यू निकल गया है ड्यू अपॉन में डी एक्स का। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर दिया हुआ है तथा v बराबर y के पावर यंग, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा लॉग v बराबर लॉग y टू दी पावर n, तो क्या बन जाएगा यहां पर लॉग v बराबर x इंटू लॉग y। अवकलन करने पर जैसे हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर d अपॉन में डी इंटू लॉग v बराबर में d अपॉन में डी x इंटू लॉग y। यहां पर आ गया 1 अपॉन में भी इंटू डी भी अपॉन में डी, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले का अवकलन। अब क्या बन गया डी भी अपॉन में डी एक्स बराबर भी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी। अब प्लस में क्या बन गया लॉग वाई, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को लेकर आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखिए क्या दे रखा है du अपॉन में डी प्लस dv अपॉन में dx बराबर 0। इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या निकला है u इंटू वाई डिवाइड बाई यंग प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी। अब प्लस में और क्या दे रखा है यहां पे देखिए यहां पे v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी प्लस लॉग वाई। अब क्या करें u का वैल्यू रख देते हैं, u का वैल्यू क्या है y डिवाइड बाई यंग लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी प्लस v का वैल्यू आपका दिया है या y के पावर यंग इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी इंटू लॉग वाई बराबर क्या बन गया 0। चलिए यहां पे मल्टीप्लाइड कर दें तो x के पावर y इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई एक्स टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी। यहां पर बन जाएगा y टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी, वाई टू दी पावर इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को LHS में रहने देते हैं, इन दोनों को राइट में लेकर जाते हैं। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल लीजिए, तो एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग प्लस में वाई टू दी पावर इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई, ये बन गया डी वाई बाई डी। इसको राइट में लेकर जाइए तो माइनस में बनेगा, फिर इसको भी राइट में लेकर जाइए तो एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स। अब क्या है इंटू में तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, चलिए माइनस को बाहर निकाल दिए वाई टू दी पावर इंटू लॉग वाई
माइनस एक्स टू दी पावर वाई, वाई डिवाइडेड बाई यंग, नीचे में आपका आ गया यक्स के पावर वाई इंटू में लॉग यंग, वाई टू के पावर यंग इंटू यक्स डिवाइड बाई वाई। अब एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या बन गया यक्स, इधर आ गया आपका माइनस में चल रहा है यक्स इंटू वाई टू दी पावर यंग इंटू लॉग वाई माइनस यक्स टू दी पावर वाई इंटू में वाई टोटल के डिवाइड में, नीचे आपका बन गया क्या चीज वाई, इधर आ जाएगा आपका वाई इंटू यक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग यंग प्लस वाई टू दी पावर यक्स इंटू यंग। अब यही वैल्यू ऊपर जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा माइनस वाई इंटू ऊपर गया यक्स इंटू वाई टू दी पावर यंग इंटू में लॉग वाई माइनस एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई ये दोनों मल्टीप्लायर में यक्स इंटू वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग यक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स। ये आपका वैल्यू निकल गया डी वाई बटा में डीएक्स का, ये आपका आंसर हुआ है। चलिए देखिए तो जल्दी से बनाइए, बताइए क्या किसी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत है, क्या किसी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत है? एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दें और रिप्लाई करके मुझे बता दें कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। ये मैंने बोला तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए आपको सब्र बनाए रखना है, पैसेंस बनाए रखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ देखेंगे बेटा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यही आपको दे रखा है, ठीक है, यहां पर मतलब इसको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नंबर, ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए इस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, देखेंगे उसी जज्बात को रख करके, उसी जोश और जुनून को साथ में रखते हुए बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है dx माइनस में dy इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इंटू में क्या बन गया x इंटू वाई बराबर में बन गया 0। इसको राइट में लेकर जाइए तो dy इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो dx अपॉन में dy बराबर, इसको मल्टीप्लाइड करिए एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, भाग देने पर जैसे ही आप भाग दीजिएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन में dy, यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई प्लस वाई के पावर 3, भाग देने के बाद कटेगा। ये जो मान निकल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स को मान लेते हैं u, तो इसका मतलब क्या, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यदि कर दें तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन में dy बराबर du अपॉन में dy बन जाएगा। तो यहां से यदि हम आए 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dy, माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस du अपॉन में dy बराबर में क्या चल रहा है, 1 बाई एक्स को हमने मान ही लिया है, तो क्या बन गया प्लस में वाई स्क्वायर, तो माइनस को राइट में भेज दें तो du अपॉन में dy बराबर माइनस वाई इन यू इंटू वाई
माइनस वाई, उसको इधर लेफ्ट में लेकर आइए। तो जैसे ही हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो प्लस में बन गया यू इंटू वाई, बराबर में चल रहा है आपका माइनस में वाई स्क्वायर। जैसे यह आपका आ गया, ये आपको समझ में आया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का तरीका तो मैंने बता रखा है आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बताया है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ बराबर इंटीग्रेशन हो, ठीक है। अब p इंटू में क्या होता है, यहां पर dy होगा। ये आपका वैल्यू p का है और ये वैल्यू q का दिखेगा। इसका मतलब क्या बन गया कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए y। तो क्या बन जाएगा, a के पावर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आई एफ का वैल्यू निकल गया। अब आई एफ निकल गया तो सॉल्यूशन देखते हैं। अवकल समीकरण का हल क्या बन जाएगा, बोलिए यू इंटू आई एम बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एम, इंटू में क्या बन जाएगा dy, प्लस में सी u इंटू आई एफ मतलब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां बोलिए q का वैल्यू दे रखा है माइनस में y के पावर 3 चल रहा है ना, तो y के पावर 3 रहेगा आपका, ठीक है। y के पावर 3 चल रहा है, ठीक है। y के पावर 3 इंटू और क्या बनेगा आई एफ का वैल्यू e के पावर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई। तो क्या बनेगा यू इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां पर देखिए माइनस को हम बाहर कर दें। अब इसको क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं ए के पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई इंटू डी वाई। अब प्लस में क्या चल रहा है सी। अब पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर टी, यहां से वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन 2y, ठीक है। अब यहां पर 2y इंटू डी वाई बराबर और 2t, तो 2 से 2 भी कैंसिल, y इंटू डी वाई बराबर में बन गया dt। यहां से क्या बनेगा u इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, यहां पर वाई स्क्वायर का वैल्यू बन गया 2t, आपका माइनस भी चल रहा है साथ में, चलिए माइनस भी चल रहा है बाहर में, तो बाहर में आपका चल रहा है माइनस। अब इसका वाई स्क्वायर का वैल्यू 2t इंटू e के पावर t और इसका हो गया dt। अब देखिए यहां पर पुनः आपको समझ में आ गया होगा, माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, यू इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर माइनस में चल रहा है, 2 को हमने बाहर रख दिया। अब क्या करना है कि यू इंटू भी पर आ गया, तो देखिए पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन। तो क्या बन गया आपका -2 इंटू टी इंटू ए के पावर टी, यहां पर बन गया ए के पावर टी इंटू 1 इंटू डी टी। तो बन गया आपका -2, चलिए और टी इंटू ए के पावर टी माइनस ई के पावर टी प्लस में क्या बन गया सी। यहाँ पे -2 इंटू ए के पावर टी बाहर निकल गया, क्या बन गया t-1 प्लस में सी। अब ध्यान से देखिए -2 ए के पावर टी का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर में 2, वाई स्क्वायर में 2 -1 प्लस में क्या बन गया सी। तो ये बन गया u इंटू वाई स्क्वायर में 2। तो यहां से इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे, 2 को रहने देते हैं, 2 को रहने देते हैं, चलिए इसको भी लेकर आइए, -2 इंटू ए के पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई वाई के पावर ए के पावर वाई स्क्वायर में 2 इंटू में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1।
प्लस में सी डिवाइडेड बाई ए के पावर वाई स्क्वायर में 2। देखिए ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपका -2 इंटू, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर -1 प्लस में सी इंटू ए के पावर माइनस वाई स्क्वायर में 2। ये बन रहा है यू के बराबर, ये दोनों भी कैंसिल, यू का वैल्यू यहां से रख दीजिए 1 डिवाइड बाई एक्स, बराबर में क्या आ गया माइनस में वाई स्क्वायर -1 सी इंटू ए के पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2, और ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से देखें और बताएं कि कितने बच्चों का समझ में आया था। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था, और याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं 5-6 बार पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बनाइए। जहां पे दिक्कत होगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट मुझे मैसेज करिएगा, सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, उस डाउट को हम लोग सोल्यूशन करके देख लेंगे क्या समस्याएं आपकी आ रही। चलिए समझ में आया, तो आगे देखें, जल्दी से देखें आगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वेक्टर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपके लिए अभी मिल गया है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन सब टफ क्वेश्चन जा रहा था। ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर का, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये आपको दे रखा है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सॉल्यूशन, माना वेक्टर ए बराबर क्या दिया है बोलिए तुम, -2i कैम प्लस 3j कैम 5k कैम, वेक्टर बी बराबर i कैम प्लस 2j कैम प्लस 3k कैम, वेक्टर सी बराबर -7 i कैम, j वाला टर्म नहीं है तो लिख सकते हैं 0j कैम माइनस में k कैम। देख लीजिए ये आपको दे रखा है, और इसको सिद्ध करके दिखाना है कि यह कोलिनियर हो। क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक रेखा बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं। मान लेते हैं यहां पे बिंदु ए है, यहां पे बिंदु बी है, यहां पे बिंदु आपका सी है, जिसके निर्देशांक आपको दे रखा है। चलिए एक के लिए आपको ये दे रखा है, एक के लिए ये आपको दे रखा है, यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं ए का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और जो बी का वैल्यू दिया हुआ है, ये बी का वैल्यू दे रखा है, ये बी का वैल्यू है, और सी का वैल्यू जो दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ए का, बी का और सी का वैल्यू दे रखा है। तो अब यहां से हम सोल्व करके क्या निकालना है, वेक्टर ए बी और निकाल लिया जाए वेक्टर बी सी। यदि आप देखेंगे यदि दोनों पैरेलल का केस, उनमें एगो पॉइंट दोनों में कॉमन रहेगा तो वह संरेख के लिए बताएगा। संरेख के लिए आपको बहुत सारे रूल्स बताया गया है, बहुत सारे रूल्स बताया गया है कि हम तीनों को रखकर डिटर्मिनेंट में सोल्व करें, 0 आ जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। या मैंने बताया था कि ए बी का लेंथ बराबर बी सी का लेंथ, ए बी प्लस बी सी बराबर आपका ए सी का लेंथ हो जाएगा, तो भी आपका कोलिनियर हो जाएगा। या ए बी और बी सी को निकालेंगे, दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो और पैरेलल होगा तो भी आपका कोलिनियर बनेगा। यहां पर सबसे पहले निकालते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी मतलब बी वाले में से ए को माइनस करना है, बी वाले में से ए को माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा बोलिए, यहां पर आपका आ गया आई कैम प्लस में 2j कैम प्लस 3k कैम माइनस 2i कैम प्लस 3j कैम प्लस 5k कैम। यहां पे क्या आ गया, i कैम प्लस 2j कैम प्लस 3k कैम प्लस में 2i कैम माइनस में 3j कैम माइनस में 5k कैम
बोले आई यहाँ पर बन गया आपका 3i कैम, और ये बन जाएगा आपका माइनस में j कैम माइनस में 2k कैम। वेक्टर ए भी निकल गया। आप चाहे तो मैग्नीट्यूड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड से ही निकाल देते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। यहां बन गया आपका 9 प्लस 1 प्लस 4, ये बन गया कितना √14। एंड अब मैं बोलूं वेक्टर बी सी निकालिए, तो बोलिए क्या बनेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे तो 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम माइनस बोले यहां पे माइनस 2i कैम प्लस 3j कैम प्लस 5k कैम। तो देखिए यहां पर 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम प्लस 2i कैम माइनस 3j कैम माइनस 5k कैम। तो यहाँ पर 7 और 2 9i कैम, यहाँ बोलिए क्या बन जाएगा माइनस 3j कैम, और यहाँ पे आप सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बोलिए माइनस 6k कैम। ठीक है, अब इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल कर देख सकते हैं। वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो सोल्व करिएगा 81 प्लस 9 प्लस में 36, तो जोड़ करके देख लीजिए। चलिए जोड़ करके देख लेते हैं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, चलिए इस वैल्यू को हम नीचे लेकर आ जाते हैं। तो क्या बन गया, यहां से इसको सोल्व करने पर आपका वैल्यू आ रहा है, बोलिए देखिए क्या हो जाएगा 9 6 15 15 और एक बन गया 16। फिर यहां पर आ गया 8 3 11 और एक 12, जिसको आप लिख सकते हैं, जिसको बेटा आप लिख सकते हैं 3√14। ये निकल गया। तथा अब निकाल लीजिए वेक्टर AC। वेक्टर AC निकालिएगा तो क्या करना है, सी में से ए को माइनस करना है। 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम, और यहां पर आपको दे रखा है माइनस 2i कैम प्लस 3j कैम प्लस 5k कैम। यहां से आपका जो वैल्यू निकल रहा है, ये जो वैल्यू निकल रहा है, अब देखेंगे ध्यान से यहां पे, तो बन गया 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम प्लस 2k कैम माइनस 3j कैम माइनस 5k कैम। देखिए यहां पे क्या बन गया 7 8 2 9, यहां बन जाएगा आपका माइनस 3j कैम। ठीक है, और यहां से आपने देख लिया कौन कौन सा निकाल दिए। चलिए BC निकल गया और AC। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर AC का वैल्यू न BC का वैल्यू न निकाल करके AC का वैल्यू निकाले। ठीक है, AC का वैल्यू निकालें। थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे, हम लोगों ने जो वैल्यू यहां पर निकाले हैं AC यहां से यहां तक का लेंथ निकाले। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको, ठीक है, इधर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू निकाला गया है, या आपका निकला हुआ वेक्टर AC का वैल्यू, ये भी वेक्टर क्या निकल गया है AC का वैल्यू। ठीक है, यह आपका C का वैल्यू है और ये आपका A का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब देखेंगे वेक्टर आपको निकालना है कौन सा, BC निकाल लेते हैं। वेक्टर BC निकाल लेते हैं। तो वेक्टर BC निकालिएगा
तो क्या बन जाएगा बोलिए, सी में से बी को माइनस करना, सी का वैल्यू 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम, और यहां पे आपका वैल्यू दिया बी का भी आई कैम 2j कैम 3k कैम, यहां से माइनस कर दीजिए 7i कैम 0j कैम माइनस k कैम, यहाँ पर आई कैम माइनस 2j कैम माइनस 3k कैम, यहाँ बन गया आपका 6i कैम माइनस 2j कैम माइनस 4k कैम। तो इसलिए वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सोल्व करने पर 2√14 आ जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि इसका लेंथ और इसका लेंथ √14, यहाँ पर 2√14 आ रहे हैं, इनके इक्वल आ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं कि वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड। AB का मैग्नीट्यूड आप देखिएगा यहाँ पर √14 आया है, प्लस इसका वैल्यू आपका आ गया 2√14, दोनों को प्लस करिए तो 3√14, और 3√14 देखिए तो AC का वैल्यू आया है। तो यहां पर क्या बन गया, वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड, यहां पर आपका बन गया वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड अब प्लस BC का मैग्नीट्यूड। देखिए ध्यान सर, AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड बराबर AC का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका मतलब तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। अतः बिंदु A, B तथा C संरेख है। यहां पर AB निकला था, फिर AC निकाल दिए थे, उसके बाद क्या निकाल दिया, BC। चलिए जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी था, पूरे क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन था जो आपके लिए आसान दिया हुआ था, बाकी तो सारे क्वेश्चन टफ दिया गया था। जल्दी से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखेंगे हम लोग आगे, आगे देखा जाए, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है बेटा, काफी इंपोर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है, आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए इसको बनाना है। चलिए बेटा अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए ये आपको दे रखा है 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला गया है, इसको देखिएगा ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो बोला गया है कि बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ है, से गुजरने वाले अवतल उस तल पर लंबवत तल के समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो बोला है हम लोग उसको देखते हैं, उसी की बात को हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया है, तो सबसे पहले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात निकालने। माना बिंदु, मान लेते हैं P कौन सा आ गया, 1 -2 और 4, तथा Q 3 -4 5 से जाने वाली सदिश, जाने वाला सदिश। ठीक है, सदिश क्या बन जाएगा, PQ। तो हम लोग PQ निकालते हैं। PQ बराबर क्या होगा, अगले बिंदु में से इसको माइनस करेंगे, 3 -1 इंटू आई कैम -4 -2j कैम 5 -4 k कैम, तो बन गया 2i कैम माइनस में 2j कैम प्लस में 1 इंटू k कैम। ये आपका वैल्यू निकल गया। अब आपको एक तल दिया गया है, एक तल दिया गया है, उस तल से देखते हैं, दिया गया है समतल का समीकरण।
समतल का समीकरण क्या बोला गया है? x प्लस वाई माइनस 2z बराबर में 6। इसलिए समतल के लंबवत सदिश, मैंने मान लिया यहां पर वेक्टर आपका हो गया n1। ठीक है, क्या बनेगा? आई कैम प्लस जे कैम माइनस में 2। ठीक है, अब आपको पता कि ये और ये जिस समतल का समीकरण निकालना है वह समतल इन दोनों के लंबवत होगा। बोला गया है कि लंबवत तल, तो इन दोनों के लंबवत होगा। दोनों के लंबवत तल कोई भी निकालते हैं हम लोग तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां पर लिख दिया जाए नाउ, ठीक है, सदिश पी क्यू तथा, या आप इसको पहले लिख दीजिए, सदिश n1 तथा PQ के लंबवत सदिश क्या बन जाएगा? बोलिए। मान ले तो वेक्टर n2 होगा, तो वेक्टर n1 क्रॉस में क्या बन जाएगा? आपका PQ, वेक्टर PQ बन जाएगा। तो यहां पर n2 वेक्टर आपको निकालना है, तो n2 वेक्टर निकालेंगे तो पहले लिखेंगे आई जे और क्या बन जाएगा? के। अब उसके बाद देखिए वेक्टर n1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1, यहां पे बनेगा 1, बन गया -2। अब PQ वेक्टर का वैल्यू यहां पर निकला हुआ है 2 -2 और क्या बन गया आपका? 1। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? आई के, भाई दोनों डिलीट हो गया, 1 -2 और 1 माइनस, ये दोनों डिलीट हो गया, 1 -2 2 और 1 प्लस के भाई दोनों भी डिलीट हो गया, 1 1 2 और -2। चलिए अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? आई इंटू, देखिए यहाँ पे 1 -4 और यहां बन जाएगा आपका, बोलिए 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 के, क्या बन जाएगा? -2 और -2 -3 आई के, माइनस माइनस प्लस तो 5, तो -5 जे के, और यहां पर बन गया -4 के, या n2 वेक्टर निकल गया। अब हमें बताना क्या है? अब हमें बताना है कि चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु से जाने वाले तथा सदिश n2 के लंबवत सदिश के समतल का जो समीकरण हो जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बोलिए समीकरण। याद है किसी को? हम लोग कार्तीय रूप में दिया तो कार्तीय रूप में ही निकाल देंगे, ठीक है ना। कार्तीय रूप में रहेगा तो कार्तीय रूप में निकालेंगे, सदिश रूप में रहेगा तो सदिश रूप में निकालेंगे, ठीक है। तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है? a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 c इंटू जेड माइनस z1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। जल्दी से देखिए, बराबर में क्या बन जाएगा आपका? 0। अब यहां से सोल्यूशन करेंगे, देखिए आपका
बिंदु दिया हुआ है, पहला जो बिंदु दिया है ये आपका बिंदु हो जाएगा x1 y1 z1। और उसके बाद आपका जो द्विक अनुपात यहां से द्विक अनुपात यदि निकालेंगे तो द्विक अनुपात कौन सा बन जाएगा, ये आपका लंबवत सदिश बन जाएगा, वेक्टर ए। ठीक है, जल्दी से देखिए। देख लीजिए, रख दीजिए। वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए ए का वैल्यू यहां से आपको दिख रहा है -3, एक्स माइनस x1 का वैल्यू बन जाएगा 1, प्लस देखिए यहां पर माइनस में 5, y माइनस y1 का वैल्यू बन गया आपका -2, प्लस यहां से बन गया -4 इंटू जेड माइनस z1 का वैल्यू आपको दे रखा है 4। तो देखिए क्या बन गया यहाँ पे, -3 +3 -5y माइनस माइनस प्लस माइनस 10 हो गया, -4 प्लस में 16 बराबर 0। तो क्या आ गया यहाँ पे, -3 -5y -4 यहाँ पर आपका आ गया कितना आ रहा है, देखिए 16 और 3 19 -10, तो प्लस में 9 आ गया। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 3x प्लस में 5y प्लस 4z माइनस 9 बराबर 0। ये आपका समतल का क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इतना भी नहीं लिखना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, उसको राइट में भेज दीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन निकालिए तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 5y प्लस 4z बराबर -9, ये भी कट जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 5y प्लस 4z बराबर में क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, क्वेश्चन है, जल्दी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है, एक क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन था, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार कंपैरेटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इसलिए जो क्वेश्चन बताया गया है उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और बार बार उसको बनाना है, जो कि दिक्कत हो तो उसको बताया जा सके। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर न्यूनतमीकरण करना है और अधिकतमीकरण करना है। जो आपको समीकरण दे रखा है कि z बराबर 2x प्लस वाई, जबकि x प्लस वाई बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, y लेस देन आपको दिया है 4, और x का वैल्यू आपको दे रखा है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, चलिए यहीं से लिख देते हैं नीचे से। ठीक है, मिनिमाइज का मतलब न्यूनतमीकरण करना होता है। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, न्यूनतमीकरण करना होगा। तो ये आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, तो समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। दिया गया है, बोलिए x प्लस वाई
बड़ा या बराबर 1, x प्लस वाई छोटा या बराबर 10, y लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस 2y बराबर 10, और उससे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहां से हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर देने पर y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 पुट कर देने पर x का वैल्यू 10 1। यहां से भी हम लोग टेबल बना देते हैं। टेबल बना देंगे x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर देने पर y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 पुट कर देने पर x का वैल्यू 10। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। ये आप हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। हम लोगों को ग्राफ बनाने की जरूरत है। ग्राफ कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये आपको y का वैल्यू दे रखा है और x का वैल्यू दे रखा है। निगेटिव में कोई भी मान है नहीं, तो इसलिए हम लोग निगेटिव में बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, और एक ये मान दे रखा है। अब ध्यान से देखना है कि x एक्सिस और ये बन गया y एक्सिस। यहां पे हम लोगों का 10 तक दिया हुआ है, तो दो दो का इंटरवल ले लेते हैं। 2 4 6 8 और 10। इधर भी हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 और क्या बन जाएगा 10। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। यहां पे जो पॉइंट आएगा 0 0 आ गया। देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 यहां पर आ रहा है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 यहां पर आपका जा रहा है। यदि हम ग्राफ को मिलाएं, कोई ऐसा एक लाइन बनेगा। ठीक है, कोई लाइन बनेगा। ये आपको इंडिकेट करेगा। चलिए तो देख लेंगे यहाँ पे। ये लाइन हो गया, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, यहां का जो पॉइंट बन गया है कौन सा है 0,1 और इधर आपका है 1,0। फिर उसके बाद x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 10 और 0 यहां पर कहीं ना कहीं आएगा। सही है। चलिए तो अब हम लोग इसको भी मिलाते हैं। ऐसा कोई ना कोई लाइन बनेगा। चलिए ऐसा कोई ना कोई आपका लाइन बन रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस क्या चाहिए 2y बराबर में आपका दे रखा है 10। ठीक है, ये लाइन बन गया। अब क्या बोला कि y का वैल्यू 4 से लेस है, तो y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 4 इधर कहीं ना कहीं आपका आएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू बन गया 4। अब क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे इस लाइन के लिए। इस लाइन के नीचे 0 0 है, तो चेक करते हैं। एट 0,0 क्या बन जाएगा यहां पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ट्रू है कि फॉल्स है? चलिए 0 0 पे चेक किए, 0 0 लाइन के नीचे है। लाइन के नीचे हमने चेक किया तो फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो नीचे फॉल्स है, ट्रू कहां होगा? ऊपर की तरफ। मतलब जो भी डायग्राम बनेगा वह आपका डायग्राम इस लाइन के कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। चलो उस लाइन के लिए चेक कर लेते हैं। तो एंड 0,0 क्या बन जाएगा आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 लेस देन 10 जो कि ट्रू आपको बता रहा है, तो नीचे की तरफ ट्रू बता रहा है। चलिए बढ़िया है। ये बोला कि y का वैल्यू लेस देन 4 नीचे की तरफ आपका है, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके राइट में की तरफ जा रहा है। मतलब आपका जो ग्राफ बन गया फाइनली, ये वाला पार्ट आपका कलर हो रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो आपका कलर हो रहा है।
ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद आपको यहाँ का पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, y का वैल्यू 4 कर देंगे तो x का वैल्यू बन जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ बन गया, क्या बन गया 0,4। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट बन गया, एक यहाँ पे पॉइंट आ गया और एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, जिसका वैल्यू क्या आएगा 10,0। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गया, हमारे पास पॉइंट्स आ गया। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग चलिए देखेंगे। हम थोड़ा सा मैं इसको और नीचे की तरफ कर दे रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाएगा। चलिए ये मैंने बना दिया डायग्राम। क्या डायग्राम दिख पा रहा है सभी बच्चों को? अब देखिए इसके बाद करना क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहां पे एडजस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हमें यहाँ पर बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या बना ले रहे हैं? टेबल। ठीक है, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सारे वैल्यू तो हमें पता ही है, ये वैल्यू निकलेगी आपका। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बन रहे हैं। 1 2 3 और बीच में आ गया 4 और 5। यहां पे आपका वैल्यू बन गया, यहां पे जेड लिखेंगे, यहां पे आपका वैल्यू बन गया और यहां पर आपका एक वैल्यू बन जाएगा। चलिए यहां पर देखेंगे, अब क्या लिख दिया जाए यहां पे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु यहां पर जेड बराबर क्या बन रहा है आपका 2x प्लस वाई। यहां पर बताएंगे मान, यहां पर बताएंगे मैक्सिमम या मिनिमम, उच्चतम या न्यूनतम। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा कोणीय बिंदु कहां कहां बन रहा है 0,4। चलिए थोड़ा सा कलर अब चेंज कर देते हैं। यहां पे जो वैल्यू बन गया 0,4 0,4 0,1 1,0 10,0 और एक बन जाएगा बेटा 2,4। यहां से देखिए जेड बराबर क्या निकलेगा 2 इंटू 0 प्लस 4 मतलब बन गया 4। यहां से जेड बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1 आपका आ गया 1। यहां पर बन गया 2 इंटू 1 प्लस 0 बन गया 2। 2 इंटू 10 प्लस 0 बन गया 20। या 2 इंटू 2 प्लस 4 बन गया आपका 8। तो आपसे क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कहां दिख रहा है? यहां पर न्यूनतम मान देगा, तो हम लोग लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक प्रोग्रामन का न्यूनतम मान 1 है, जो बिंदु कहां मिल रहा है 0,1 पर प्राप्त होता है। और ये आपका जाकर बेटा आंसर बना, ये जाकर आपका फाइनली आंसर हो गया। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कोई ऐसा बच्चा है जिनको अभी भी डाउट है। आपको मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया हूं, जो आपके दिए गए मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा दिया हूं। ठीक है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसलिए इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके सारे फ्रेंड इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके।
बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर मॉडल सेट के लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर सके। चलिए बेटा, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू।